बांग्लादेश को भारत से दुश्मनी अब महंगी पड़ रही है। वो भारत का पैर पकड़ने के लिए अब माहौल बना रहा है, भारत के साथ बातचीत के लिए तड़प रहा है। भारत पर तमाम लांछन लगाने वाले बांग्लादेश की अब पूरी हेकड़ी निकल गई है। दरअसल बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने की संभावना है। बिम्स्टेक सम्मेलन 2 से 4 अप्रैल तक बैंकॉक में आयोजित होगा। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता हो, इसके लिए बांग्लादेश ने भारत से रिक्वेस्ट की है। हालांकि भारत की तरफ से अभी इसके लिए कोई हामी नहीं भरी गई। इससे पहले भी बांग्लादेश सरकार ने पीएम मोदी और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात की इच्छा जताई थी। भारत ने उस बात को उतनी तवज्जो नहीं दी। बिम्स्टेक समिट से पहले मोहम्मद यूनुस के 28 मार्च को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मिलने की संभावना है। इस मुलाकात पर भारत की पैनी नजर रहेगी, क्योंकि बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ है तब से भारत विरोधी यूनुस का झुकाव चीन और पाकिस्तान की तरफ ज्यादा है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन ने कहा था कि हमने बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक आयोजित करने के लिए भारत से कूटनीतिक संपर्क किया है। इससे पहले फरवरी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ओमान में हिंद महासागर सम्मेलन के दौरान तौहीद के साथ बैठक की थी। बैठक के बाद जयशंकर ने कहा था कि बातचीत दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक पर केंद्रित थी। जयशंकर ने ट्वीट कर कहा था कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि बातचीत हमारे द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ बिम्स्टेक पर भी केंद्रित रही। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी करके कहा था कि दोनों पक्षों ने आपसी चिंताओं और हितों के विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। उधर मोहम्मद यूनुस के भी अब सुर बदल गए हैं। जिस शेख हसीना को लेकर उन्होंने भारत पर आरोप लगाया था, अब उसी के सामने गुहार पर गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना की पार्टी को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि आवामी लीग को बैन करने की कोई योजना नहीं है। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार ने कहा है कि अंतरिम सरकार की आवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने की कोई योजना नहीं है, लेकिन इसके नेतृत्व में शामिल जिन लोगों पर हत्या और मानवता के खिलाफ अपराध सहित अन्य अपराधों के आरोप हैं, उन पर बांग्लादेशी अदालतों में मुकदमा चलाया जाएगा। देश दुनिया के लिए भारत कवरेज की रिपोर्ट। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।